एक छोटे से गांव धर्मपुर में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान मोहन। उसके पास न कोई बड़ी जमीन थी, न पैसा और न ही कोई सहारा। बस था तो केवल उसका पसीना, उसकी मेहनत और उसके मन में बसी ईमानदारी। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। हे भगवान, हर साल यही होता है। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बेमौसम बारिश सब कुछ बहा ले जाती है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल क्यों नहीं बचती। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मेरे हाथों में जान है तब तक मेहनत करता रहूंगा। गरीबी मुझे तोड़ नहीं सकती। थका हारा मोहन अपने टूटे फूटे झोपड़े में लौट आया। उसकी देह थक चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी संघर्ष कर रही थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता है, तब मोहन खेत की रखवाली के लिए खेतों की ओर चला जाता है। रखवाली करते करते मोहन की आंख लग जाती है। रात को जब मोहन सो रहा होता है, तभी खेत में एक अजीब सी रोशनी फैल जाती है और उसी रोशनी के बीच से एक परी प्रकट होती है। मोहन, उठो। कौन है आप? क्या मैं सपना देख रहा हूं? यह न तो सपना है और न ही कोई भ्रम। मैं तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न होकर तुम्हें उपहार देने आई हूं। किस तरह का उपहार? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने देखा है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, पर तुम्हारी फसल उतना फल नहीं देती। इसीलिए मैं तुम्हें ये 7 बीज देती हूं। लेकिन ये तो 7 साधारण बीज हैं। इनसे क्या होगा? नहीं, ये जादुई बीज हैं। पर याद रखना मोहन, ये बीज बिना मेहनत के काम नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मेहनत और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और मोहन के हाथों में रह गए सिर्फ 7 बीज और एक बड़ी जिम्मेदारी। अगले दिन मोहन जादुई बीज लेकर खेत की ओर जाता है। सबसे पहले वह पूरे मन से खेत तैयार करता है। मेरे पास तो सिर्फ 7 ही बीज हैं और पूरे खेत के लिए 7 बीज बहुत कम पड़ेंगे। एक काम करता हूं, एक ही बीज लगाता हूं और देखता हूं क्या होता है। मोहन पूरे खेत में एक बीज लगा देता है। खेत का काम पूरा करके मोहन घर की ओर निकल जाता है। अचानक गांव में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे फसलों पर बुरा असर पड़ता है। बारिश के बाद गांव वाले मिलकर चौपाल पर बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान मोहन भी वहां आ जाता है। अरे मोहन, आओ आओ, सब ठीक चल रहा है? बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हाँ, मैंने भी देखा है। नुकसान तो हुआ है। वैसे मैंने बारिश से पहले ही बीज बो दिए थे। अब देखते हैं फसल कैसी होती है। तुम तो काफी मेहनत करते हो। भगवान करे इस बार तुम्हारी फसल अच्छी हो। हाँ, धन्यवाद चाचा।
चलो अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहन के खेत में फसल लहलहाने लगी। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मैंने तो बस एक ही बीज लगाया था और पूरे खेत में फसल फैल गई। तभी चाचा वहां आ गए। अरे वाह मोहन, तुम्हारे खेत में तो फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ चाचा, ये जादुई बीज का कमाल है। मोहन, ये जादू नहीं, तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। चलो अब मैं चलता हूं। गांव में लोग मोहन की फसल की बातें करने लगे। अरे तुमने सुना क्या? मोहन की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। हाँ, पता नहीं कैसे, बस उसी की फसल इतनी बढ़िया हुई है। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई जादुई बीज इस्तेमाल। क्या सच में मोहन की फसल इतनी अच्छी हुई है? एक बार जाकर देखता हूं। अरे ये तो सच में अजूबा है। मोहन की फसल इतनी शानदार कैसे हो गई? इसका पता लगाना पड़ेगा। यह कहकर सेठ गांव की दिशा में चल पड़ा। अरे चाचा, कैसे हो और खेती कैसी चल रही है? अरे सेठ, क्या बताऊं, हर साल की तरह इस बार भी फसल कम ही हुई है। पर मैंने तो सुना है कि गांव में फसल अच्छी हुई है और मोहन का खेत भी पूरा भरा हुआ है। हाँ, मोहन के खेत में तो फसल बहुत अच्छी हुई है। वो कह रहा था कि ये सब जादुई बीज का कमाल है। ओह अच्छा चाचा, ठीक है, अब मैं चलता हूं। इसका मतलब मोहन के पास सच में कोई जादुई बीज है जिससे उसकी फसल इतनी अच्छी हुई है। अगर वो बीज एक बार मेरे हाथ लग जाए तो बिना मेहनत के ही खूब पैसा बनाया जा सकता है। सेठ घर पहुंचा और मोहन से जादुई बीज लेने की तरकीब सोचने लगा। ऐसा क्या करूं कि मोहन खुद ही मुझे वो बीज दे दे और मुझे कुछ और करना भी न पड़े। तभी सेठ ने अपने एक गरीब मजदूर नौकर को बुलाया। सुनो सुरेश, मेरा एक काम करो, तुम मोहन के पास जाओ और उससे जादुई बीज लेकर आओ। इस काम के अच्छे पैसे दूंगा। ठीक है मालिक, मैं आपका काम कर दूंगा। अब मैं चलता हूं। अरे मोहन भाई, कैसे हो? अरे आओ आओ सुरेश, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मोहन, इस बार फसल ज्यादा नहीं हुई और खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। सोचा आपसे बीज ले लूं ताकि मेरी फसल भी अच्छी हो जाए। हाँ सुरेश, बीज तो मैं दे दूंगा, लेकिन इन्हें मेहनत से लगाना, तभी फसल अच्छी होगी। अरे ये तो सिर्फ एक ही बीज है। तुम बस इस एक बीज को अपने खेत में लगा दो, फसल हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। चलो अब मैं चलता हूं। सुरेश मोहन से बीज लेकर सेठ के घर जाता है। लीजिए सेठ जी, मैं बीज ले आया। अरे सुरेश, तुम एक ही बीज क्यों लाए हो? कहीं तुमने बीज रख तो नहीं लिए? नहीं सेठ जी, मोहन ने एक ही बीज दिया है। उसने कहा कि एक से ही पूरा खेत भर जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इस काम के पैसे मैं तुम्हें शाम को दे दूंगा। बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बीज तुमने मुझे दिया है। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूं। अगले दिन सेठ जादुई बीज लेकर अपने खेत में जाता है।
सेठ खेत में जादुई बीज बो देता है। कुछ दिनों बाद सेठ के खेत में फसल उग आई। अरे वाह, ये तो जादुई बीज का कमाल है। बिना ज्यादा मेहनत किए इतनी अच्छी फसल उग गई। कल आकर सारी फसल काट लूंगा। मोहन और चाचा सेठ के खेत से होकर गुजर रहे होते हैं। अरे मोहन, सेठ के यहाँ इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई, वो भी अचानक? हाँ चाचा, समझ नहीं आ रहा कैसे। मैंने तो किसी को जादुई बीज भी नहीं दिया। अरे हाँ, पर मैंने सुरेश को बीज दिया था। हाँ, और सेठ भी जादुई बीज के बारे में पूछ रहा था। सुरेश तो उसी के यहाँ काम करता है ना। तो इसका मतलब सेठ ने ही जादुई बीज लगाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बीज बिना मेहनत के फल नहीं देता। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब सेठ फसल कटवाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश थमते ही सेठ के खेत में अचानक आग लग जाती है और देखते ही देखते सारी फसल जलकर खाक हो जाती है। अरे ये कैसे हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद कैसे हो गई? हाँ सेठ जी, मैं आपको बताना भूल गया था कि मोहन ने कहा था मेहनत के बिना ये बीज फल नहीं देता। तभी मोहन वहां आ जाता है। सेठ जी, मुझे पता है आपने मेरा जादुई बीज इस्तेमाल किया है। यह जादुई बीज मेहनत के बिना फल नहीं देता। हाँ मोहन, मुझे अब सब समझ में आ गया है। यह सब मेरे लालच का ही नतीजा है। कोई बात नहीं सेठ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मैं गांव वालों को भी जादुई बीज दूंगा और आपको भी। धन्यवाद मोहन, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। और इस तरह गांव के लोग फिर से खुशहाली से रहने लगे।